हेलो दोस्तों, चंदन मेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 9 के गणित पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग संख्या के बारे में पहले जान लेते हैं। तो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। तो इसमें हम लोग पहले संख्या के बारे में जानेंगे। तो पहला संख्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। आप लोग इसका परिभाषा भी लिख सकते हैं कि वे संख्या जो एक से शुरू हो, वे संख्या जो एक से शुरू हो उसे क्या बोलेंगे? उसे प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। इसका जैसे में भी लिख लीजिए। जैसे में हो जाएगा 1, 2, 3, इसी तरह से अनंत तक हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। सीधा सा मतलब है कि वे संख्या जो एक से शुरू हो उसे क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या। इसका भी इंग्लिश लिख लीजिए, होल नंबर। होल नंबर। इसका परिभाषा हो जाएगा वे संख्या जो शून्य से शुरू हो। शून्य से शुरू हो उसे क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। यहाँ पे जैसे में लिख लीजिए 0, 1, 2, 3, इसी तरह से अनंत तक हो जाएगा। यानी कि वे संख्या जो 0 से शुरू हो उसे क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या, इंग्लिश में होल नंबर। उसके बाद तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर नंबर। इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है कि 0 से दायां साइड अनंत तक होगा, जिसको हम लोग धनात्मक बोलेंगे। धनात्मक। और 0 से दायां साइड जितना हम आगे जाएंगे उतना क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे कि 1 के आगे 2 है तो 2 क्या है? 1 से बड़ा है। लेकिन वही हम 0 के बायां साइड हम जितना आएंगे तो उतना ही क्या हो जाएगा? इधर छोटा होते जाएगा। उतना ही छोटा होते जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऋणात्मक बोलेंगे। ऋणात्मक। और ये आपका हो गया बायां साइड। यानी कि जितना हम इधर आएंगे उतना क्या होगा? छोटा। जैसे -3 में से बोलेगा -2 कौन बड़ा है? तो क्या हो जाएगा? -3। बोलेगा 0 बड़ा है कि -500 बड़ा है? तो इसमें बड़ा कौन हो जाएगा? 0, क्योंकि 0 के बायां साइड क्या होता है? निगेटिव होता है। निगेटिव में यानी कि ऋणात्मक में जितना बड़ा उतना क्या होता है? छोटा हो जाएगा। उसके बाद है 4 में हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या। सम संख्या। अब सम संख्या किसे बोलेंगे? इसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। इवन नंबर। इसका परिभाषा भी बहुत आसान है कि वे संख्या जिसमें 2 से भाग लेंगे उसे क्या बोलेंगे? उसे सम संख्या बोलेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे वे संख्या जिसमें 2 से भाग लगे उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या। यहाँ जैसे में हो जाएगा 2, 4, 6, इसी तरह से अनंत तक हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको लिख सकते हैं।
हम लोग सम संख्या तक पढ़ लिए थे। 5 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या। क्या पढ़ेंगे? विषम संख्या, जिसको बोलते हैं ओड नंबर। ओड नंबर, इसका हम लोग परिभाषा लिखेंगे। वे संख्या जिसमें 2 से भाग 9 लगे। बहुत आसान परिभाषा है कि वे संख्या जिसमें 2 से भाग 9 लगे उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। जैसे में आप लोग लिख लीजिए 1, 3, 5, 7, इसी तरह से हो जाएगा अनंत तक। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा विषम संख्या। आइए 6 नंबर में पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। इसका भी परिभाषा बहुत ही आसान है। परिभाषा इसका 2 हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या हम उसे बोलेंगे जिसमें सिर्फ एक और स्वयं से भाग लगे। जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे। या तो आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि वे संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वे संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। सिर्फ 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड का मतलब उसको सिर्फ 2 ही संख्या से हम भाग दे सकते हैं। जैसे आपका हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा। उसके बाद 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, इसी तरह से आते जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 संख्या का मतलब हुआ कि इसमें सिर्फ 1 और 2 से ही भाग लगेगा। जैसे हम बताएं पहले कि वे संख्या जिसमें 1 और स्वयं से भाग लगे उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 है, 3 में 1 और 3 से लगेगा। 5 है, 1 और 5 से लगेगा। 7 है, 1 और 7 से लगेगा। उम्मीद है कि आपको समझ में अभाज्य संख्या आ गया होगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं 7 नंबर में भाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे? भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब देखिए इसका परिभाषा हो जाएगा कि वे संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब देखिए क्या होता है कि वे संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगने के अलावा और किसी से हम भाग दे सकते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। देखिए पहला भाज्य संख्या आपका 4 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? 4 से। 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा, इसी तरह से आगे आते जाएगा। क्यों? 4 में देखिए 1 से लगेगा, 2 से लगेगा और 4 से लगेगा। 6 में 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। हम यहाँ पे लिखे हैं कि वे संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। मतलब वह संख्या जिसको हम 2 से अधिक संख्या से भाग दे सकते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद देखते हैं। और 3 संख्या बचा हुआ है। आइए देखते हैं 8 नंबर में परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या किसको कहते हैं?
इसका इंग्लिश लिख लीजिए, रेशनल नंबर। अब देखिए इसका भी परिभाषा बहुत ही आसान है कि वे संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। वे संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब लिख सकने का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे रूट में 2 है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं होगा। लेकिन इंटीजर नंबर जितना है, आपको पता है कि इंटीजर नंबर जो है ना आपका 0 से दायां साइड धनात्मक होता है और 0 से बायां साइड ऋणात्मक होता है। यानी कि इन सब को आप लोग लिख सकते हैं -2/1, 0/1, 1/2 या 2/1, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। यानी कि जितना इंटीजर नंबर है, प्राकृतिक संख्या है या विषम संख्या है या सम संख्या है, सब क्या है, सब परिमेय संख्या के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग 9 में पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसका इंग्लिश हो जाएगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसको लिखेंगे वे संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे आपको हम बताएं कि जैसे √2 है, √3 है, पाई सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 है। अब आपको सीधा ध्यान देना है कि जिसका फैक्टर करने पर जोड़ा नहीं लगे या जो बाहर नहीं आवे उसी को क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अब जैसे हम 4 लिख देंगे तो आपको पता है कि 2 गुना 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 में से 1 बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। √4 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब लास्ट आपका 10 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या। अब देखिए वास्तविक संख्या का कोई खास परिभाषा है नहीं, रियल नंबर है। इसमें आपको एक बात हम बता रहे हैं कि वास्तविक संख्या हम उसे बोलेंगे जितना हम लोग अभी पढ़े, प्राकृतिक संख्या से लेके पूर्ण संख्या, इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक, सम, विषम, परिमेय, अपरिमेय, सब क्या है, वास्तविक संख्या। सब क्या है, वास्तविक संख्या है। तो पहला चैप्टर के लिए जो हमको सीखना है इतना काफी है। अब आइए थोड़ा सा कंसेप्ट सीखते हैं पहला चैप्टर हल करने के लिए। आइए हम लोग सीखते हैं पहला चैप्टर हल करने के लिए कुछ कंसेप्ट। अब जैसे पहले चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि पूछेगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर है। तो आप देख सकते हैं कि जितना भी प्राकृतिक संख्या है क्या है, पूर्ण संख्या के अंदर में है। अब यहाँ 1 से शुरू है, ये क्या है, 0 से शुरू है तो 1 इसके अंदर में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। लेकिन हमको अगर इधर से पूछेगा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक होगा तो क्या बोलेंगे, नहीं होगा, क्योंकि इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है। और फिर से पूछेगा कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है तो क्या होगा, होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 से शुरू है, अनंत तक होगा। तो अगर इधर से पूछेगा कि सभी पूर्णांक प्राकृतिक होगा तो क्या बोलेंगे, नहीं होगा। इसी में पूछेगा कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो 0 से इधर है लेकिन इसमें नेगेटिव जो है इसमें तो नहीं है। तो यानी कि इसमें अगर पूछेगा आपको कि सभी पूर्णांक पूर्ण है तो नहीं होगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होगा तो क्या होगा, होगा।
क्योंकि यहाँ 0 से शुरू है तो यहाँ भी 0 से शुरू है, तो ई इसके अंदर आ रहा है। यानी कि आपको सीधा समझना है कि ऊपर से नीचे हम किसी के घर में आराम से एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन हम नीचे वाला ऊपर किसी के घर में एडजस्ट नहीं हो सकता। जैसे परिमेय संख्या है तो सभी प्राकृतिक परिमेय होगा, सभी पूर्ण परिमेय होगा, सभी पूर्णांक परिमेय होगा, लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होगा, सभी परिमेय पूर्ण नहीं होगा, सभी परिमेय प्राकृतिक नहीं होगा। अब लास्ट है आपका अपरिमेय। तो एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में तो नहीं होता है, एग्जाम में का सभी अपरिमेय वास्तविक होगा तो होगा, लेकिन पूछ लेगा कि सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय होगा, ये नहीं संभव है। अब आपको इधर से इसमें आने का बात करेगा तो एक भी सही नहीं होगा। जैसे सभी परिमेय अपरिमेय होगा, नहीं होगा, सभी पूर्णांक अपरिमेय होगा, नहीं होगा। इस सब ये तीनों का इससे कोई रिलेशन नहीं है, ना ही इसमें जा सकता है ना ही इसमें जा सकता है। पूछेगा कि सभी प्राकृतिक अपरिमेय है, नहीं होगा। तो सिर्फ आपको ये समझना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।